हमारे प्यारे जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं या बीमार होने का नाटक करते हैं या सिर्फ अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी को अपने किसी कार्य के लिए बीमारी का नाटक करके रिझाते हैं। चलिए इस रहस्य को उजागर करते हैं कि जगन्नाथ जी सच में बीमार होते हैं या नाटक है। राधे राधे। जगन्नाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राजा इंद्रद्युम्न उनसे 3 वरदान मांगते हैं। पहला कि उन्हें कोई संतान ना हो जिससे उनके बाद उनके वंश का कोई भी अपने मंदिर पर अपना पैतृक हक ना जताए, और दूसरा कि आपको निरंतर भोग लगता रहे, आपके हाथ कभी सूखे नहीं, और तीसरा ये कि आप सिर्फ 3 ही घंटे विश्राम करें और बाकी का समय अपने भक्तों को दर्शन देते रहें। जगन्नाथ जी राजा इंद्रद्युम्न की प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और वो देखते हैं राजा इंद्रद्युम्न की ऐसी बात सुनकर रानी गुंडीचा थोड़ी उदास हो गई है। तब जगन्नाथ जी उनसे पूछते हैं, हे माता, क्या हुआ, आप क्यों परेशान हैं? तब रानी गुंडीचा बोली, हे प्रभु, आपको तो पता है हर स्त्री की इच्छा होती है कि उसकी अपनी संतान हो, परंतु अब तो मैं इस सौभाग्य से वंचित रह जाऊंगी। अब मेरा ना ही कोई पुत्र होगा और ना ही मेरी मृत्यु के बाद मेरा श्राद्ध होगा। बस इसी कारण से प्रभु मैं उदास हूँ। रानी गुंडीचा की दर्द भरी बात सुनकर जगन्नाथ जी बोले, माता आप चिंता मत करो, आज से मैं और भैया बलराम आपके पुत्र बनेंगे। एक पुत्र की भांति आपके प्रति सभी कर्तव्यों का भली प्रकार से पालन करेंगे। और यही नहीं माता, हम तीनों भाई बहन वर्ष में एक बार आपके घर आया करेंगे और आपके परम धाम जाने के बाद हर वर्ष आपका श्राद्ध भी करेंगे। बस इसी वचन को पूरा करने के लिए जगन्नाथ जी हर साल रथ यात्रा के समय गुंडीचा मौसी माँ के घर जरूर जाते हैं और कुछ दिन वहीं पर रहते हैं। रथ यात्रा से ठीक पहले जगन्नाथ जी के जन्म उत्सव पर उनके स्नान का उत्सव बनाया जाता है, जिसमें उन्हें 108 घड़ों से स्नान करवाया जाता है। इतना स्नान करने के कारण जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं, जिस कारण वो अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते और 15 दिन राजवैद्य उनका इलाज करते हैं। उन्हें औषधियाँ और काढ़ा तथा दलिया खिचड़ी खिलाया जाता है। इस समय जगन्नाथ जी पूरा समय अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं। 15 दिन पूरे हो जाने के बाद तीनों भाई बहन पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। एक दिन की बात है, संध्या के समय सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी आपस में बात कर रहे थे। तभी सुभद्रा बोली, भैया देखो ना, कितने दिन हो गए हम कहीं बाहर नहीं गए, अब तो हम स्वस्थ भी हो गए हैं, क्यों ना हम कहीं घूम के आए। अपनी बहन सुभद्रा की बात से सहमत जगन्नाथ जी कहते हैं, चलते हैं, परंतु पहले बड़े भैया से पूछते हैं, उसके बाद ही मैं कुछ बताऊंगा। फिर सुभद्रा और जगन्नाथ जी बलराम जी के पास जाते हैं। जगन्नाथ जी बलराम जी को कहते हैं, भैया बड़े दिन हो गए, हम कहीं घूमने नहीं गए, क्यों न कुछ दिन के लिए नगर यात्रा पर चले। बलराम जी भी ये बात सुनकर खुश हो गए और बोले, हाँ कान्हा, क्यों नहीं, मुझे भी लगता है हम तीनों को नगर यात्रा पर जाना चाहिए और सभी भक्तों को अपने दर्शन देने चाहिए। जिसके बाद अब जगन्नाथ जी लक्ष्मी देवी के पास गए और बड़े ही प्रेम से उनसे कहने लगे, देवी आप तो जानती ही हैं, पिछले 15 दिन में हमने अपने किसी भी भक्त को दर्शन नहीं दिए, और अब अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण के लिए जाना चाहता हूँ। बस 2 ही दिन में वापिस आ जाऊंगा। जगन्नाथ जी की ऐसी प्यारी भरी मीठी मुस्कान को देखकर भला लक्ष्मी जी उन्हें कैसे मना करती। उन्होंने कहा, हाँ स्वामी आप चले जाइए, परंतु 2 ही दिन में वापिस आ जाना। तब जगन्नाथ जी कहने लगे, हाँ देवी जरूर। जिसके बाद लक्ष्मी जी से आज्ञा लेकर जगन्नाथ जी सुभद्रा और भाई बलराम के साथ अपने रथ पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर की तरफ चले जाते हैं। रास्ते में असंख्य भक्त उनके दर्शन के लिए आते हैं। भक्तों को दर्शन देते हुए संध्या के समय तक वो अपनी मौसी माँ गुंडीचा के घर पहुंच जाते हैं। जगन्नाथ जी अपनी मौसी माँ के घर बड़े ही चाव से रहते हैं और भूल जाते हैं कि मैं लक्ष्मी जी को 2 दिन में वापस आने का वचन देकर आया हूँ, और अब 4 दिन हो गए हैं। इधर लक्ष्मी जी चिंतित हो गई। जगन्नाथ जी का ना कोई संदेश आया और ना ही वो स्वयं खुद आए।
लक्ष्मी जी बार बार अपने झरोखे से बाहर झांकती हैं, परंतु उन्हें अपने स्वामी की कोई खबर नहीं मिलती। आज 5 दिन हो गए, लेकिन जगन्नाथ जी अभी तक नहीं आए। लक्ष्मी जी अब क्रोधित हो गई। ये कैसे हो सकता है? मुझे 2 दिन का वचन देकर गए थे और अभी तक नहीं आए। मैं उनकी पत्नी हूँ, क्या उन्हें अपनी पत्नी को दिए वचन का कोई मोल नहीं है? लक्ष्मी जी अब क्रोध में अपने सेवकों को आज्ञा देती हैं, मेरे लिए एक भव्य पालकी लेके आओ। हम अभी गुंडीचा मौसी माँ के मंदिर जाएंगे। पालकी आने के बाद लक्ष्मी जी उसमें बैठकर गुंडीचा मौसी के मंदिर जाने के लिए प्रस्थान करती हैं। जैसे ही देवी लक्ष्मी गुंडीचा मंदिर पहुंचती है, जगन्नाथ जी के सेवक उनको लक्ष्मी जी के आने की सूचना देते हैं कि प्रभु, माता लक्ष्मी आई है और थोड़ी क्रोधित भी है। अभी अपने सेवक की बात सुनकर जगन्नाथ जी सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें याद आता है वो तो लक्ष्मी जी को 2 दिन का वचन देकर आए हैं। और जगन्नाथ जी सोचने लगे, अब मैं क्या करूं, कैसे देवी लक्ष्मी का गुस्सा शांत करूं। इस समय जगन्नाथ जी उनके सामने जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। वो सोचने लगे, मैं लक्ष्मी जी के पास गया और उन्होंने मुझे फिर से कहीं श्राप दे दिया तो? जगन्नाथ जी सोचने लगे, ना, इस समय उनके पास जाना खतरे से खाली नहीं है। जैसे ही देवी लक्ष्मी गुंडीचा मंदिर में प्रवेश करने वाली होती है, तो जगन्नाथ जी के सेवक देखते हैं कि ये माता लक्ष्मी तो इतने क्रोध में है। तभी जगन्नाथ जी के सेवक माता लक्ष्मी को ऐसे क्रोधित देखकर मंदिर का द्वार बंद कर देते हैं, जिसे देख लक्ष्मी जी और भी क्रोधित हो जाती हैं। आप यहाँ गुंडीचा मौसी के घर बड़े ही चाव से रह रहे हैं, वो भी मेरे बिना। आपने मुझे 2 दिन का वचन दिया था, परंतु आपने अपना वचन पूरा नहीं किया। आपने मेरा अपमान किया है। तभी लक्ष्मी जी ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपने सेवकों को आज्ञा दी कि जगन्नाथ जी का रथ नंदीघोष तोड़ दो। सेवकों को उनकी स्वामिनी जी की ऐसी आज्ञा मिली, उन्होंने वैसा ही किया और जगन्नाथ जी का रथ तोड़ दिया। जिसके बाद लक्ष्मी जी वहां से वापस अपने श्री मंदिर में आ गई। जिसके बाद वो 9वें दिन जगन्नाथ जी देवी सुभद्रा और बलराम जी के साथ माता गुंडीचा से वापस जाने की आज्ञा ली और उन्हें प्रणाम कर वापस अपने अपने रथ पर आ गए और श्री मंदिर की तरफ जाने लगते हैं। जिसके बाद बलराम जी और सुभद्रा जी का रथ तो सीधा श्री मंदिर आ जाता है, परंतु जगन्नाथ जी पहले लक्ष्मी जी के पास जाते हैं। जगन्नाथ जी को देख लक्ष्मी जी खुश हो जाती है। उनसे मिलने के बाद उनके रथ नंदीघोष की परिक्रमा करती है। जिसके बाद जगन्नाथ जी का रथ भी श्री मंदिर की तरफ लेकर जाते हैं। फिर तीनों बहन भाई मंदिर में प्रवेश करते हैं। बलराम जी और सुभद्रा जी को तो मंदिर में प्रवेश मिल जाता है, परंतु लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी को जाने से रोक लेती है। जिसके बाद जगन्नाथ जी उनके सेवक हाथ जोड़कर लक्ष्मी जी से क्षमा मांगते हैं, परंतु देवी लक्ष्मी नहीं मानती। जिसके बाद जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए बड़े बड़े रसगुल्ले और लाल गुलाब की माला लेकर आते हैं और फिर उनसे क्षमा याचना करते हैं। तब कहीं जाकर देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। जिसके बाद जगन्नाथ जी स्वयं उन्हें रसगुल्ले खिलाते हैं और उनके बालों में फूल लगाते हैं। और इस प्रकार जग के नाथ कहलाने वाले जगन्नाथ और उनकी पत्नी लक्ष्मी की मीठी मीठी नोकझोंक समाप्त हो जाती है। जिसके बाद जगन्नाथ जी को श्री मंदिर में प्रवेश मिल जाता है। दोस्तों, ये थी सबके प्यारे जगन्नाथ जी की प्यारी सी नोकझोंक की कहानी, जो आज भी हर साल रथ यात्रा के दौरान दोहराई जाती है। किसको जगन्नाथ जी की ये कहानी अच्छी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको भी ये कहानी सुनने के बाद जगन्नाथ जी से प्यार हो गया, तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। राधे राधे।